हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ यात्रा। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप दिल्ली से मथुरा और वृंदावन कैसे घूम सकते हैं और कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। सारी आइटनरी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपना टूर ये प्लान कर सकते हैं। 2 डेज़, 2 नाइट 3 डेज़, 2 नाइट 3 डेज़। सो पहले आप जो अब जा सकते हैं, पहले आप सीधा यहाँ से दिल्ली से मथुरा जाइए। मथुरा के लिए आपके पास यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, या फिर आप बाई कार जाना चाहें तो बाई कार जा सकते हैं, या फिर बाई बस जाना चाहें तो बाई बस भी आप जा सकते हैं मथुरा। जैसे आप बाई ट्रेन जाते हैं तो सुबह के लिए जो ट्रेन है वो चलती है हमारे निज़ामुद्दीन से। मॉर्निंग 7 बजे की ट्रेन होती है, वो आपको 8:30 पौने 9 तक आपको मथुरा स्टेशन पे उतार देगी। वहाँ से उतरने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ से आपको सिर्फ ई रिक्शा लेना है, जो 20 रुपीज़ देगा। आप उसे उन्हें कहिएगा कि आपको कृष्ण जन्मभूमि वहाँ उतार दे। वहाँ उतरने के बाद में वहाँ से जस्ट वॉकिंग पे ही है मंदिर आपका। अभी तो बीच में से मैं अभी रिसेंटली गया था, अभी 10 डेज़ पहले। तो वहाँ पे अभी तक पुलिस ने बैरियर लगा दिए हैं, तो वो शायद आपको 100 मीटर 200 मीटर के पहले वो उतार देते हैं रिक्शे वाले। तो आपको मतलब दोबारा से फिर ई रिक्शा करना पड़ेगा, या फिर आप रिक्शा कर लीजिए नॉर्मल, या वॉकिंग करना चाहें तो वॉकिंग कर सकते हैं। और फिर जब मथुरा वहाँ पे फर्स्ट डे जाइए, वहाँ पे मथुरा वृंदावन, मथुरा के अंदर आप कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करिए। उसी के पास में ही ना एक गेस्ट हाउस है, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, जो कि मंदिर का ही प्रासर वालों का ही है। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, और एसी रूम है वहाँ पे। अभी मैं रिसेंटली गए थे, हम लोग 4 लोग थे, जो कि करीबन हमारा जो रूम रेंट लगा करीबन, उन्होंने हमसे लिया 800, 4 लोगों का। तो काफ़ी अच्छा था, एसी रूम था, बेड वगैरह लगे हुए थे, नीट एंड क्लीन था उसमें, बट कॉमन बाथरूम था। और उसके साथ में आप वहाँ पे अटैच बाथरूम भी है साथ में। जैसे भी वहाँ पे इसकी, हाँ, ये आपको बताना चाहूँगा कि इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे ना ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। आप जब भी वहाँ मथुरा वृंदावन जाएंगे, आपको वहाँ तुरंत जल्दी रूम अवेलेबल होंगे तो आप ले सकते हैं। बाकी आप वहाँ पे कई सारी धर्मशालाएँ हैं, होटल्स बने हुए हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बट लेकिन जो मंदिर की जो धर्मशाला है ये चीप एंड बेस्ट है, और प्राइस भी एक रीज़नेबल है, ये लोअर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथ में ही धर्मशाला के साथ में ही भोजनालय बना हुआ है, रेस्टोरेंट है। वो मतलब मंदिर परिसर का ही उन्हीं का ही है। और वहाँ पे जो खाना है बिल्कुल घर जैसा खाना है, और काफ़ी अच्छा और टेस्टी भी है। और 100 रुपीज़ पर प्लेट वहाँ पे आपको इजीली आप पेट भर के खाना खा सकते हैं, जितनी चाहे भी आप लेना चाहें। खाना भी बहुत अच्छा है, टेस्टी है। हमने एक रात हमने मथुरा में वहाँ पे स्टे किया। सुबह हम जैसे ही पहुँचे हमने रूम लिया, रूम लेने के बाद में हम कृष्ण जन्मभूमि गए, वहाँ पे हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम लोग वापस रूम में आए। फिर हम लोगों ने करीबन खाना वाना खाया, रेस्ट किया। दैन उसके बाद शाम को क्योंकि 12 बजे तक ही मंदिर ओपन होते हैं, 12 बजे के बाद सारे ही मंदिर मथुरा वृंदावन में बंद हो जाते हैं। सो उसके बाद में हम लोग शाम को 4 बजे के अराउंड हम लोग निकले, हम लोग द्वारकाधीश मंदिर, जो कि नज़दीकी है कृष्ण जन्मभूमि के। थोड़ा सा आप जाएंगे वहाँ, किसी से भी ई रिक्शे वाले से पूछेंगे कि आपको द्वारकाधीश जाना है, तो वो भी आप वहाँ से ई रिक्शा ले सकते हैं। 20 रुपीज़ लेगा, वो आपको होली चौक उतार देगा। होली चौक से आप वहाँ से नज़दीक में ही है, 50 मीटर या 80 मीटर की दूरी पे है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर में जाइए, वहाँ दर्शन करिए। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग गए विश्राम घाट। बताया जाता है कि कहते हैं कि विश्राम घाट उसको इसलिए कहा जाता है कि जब के भगवान श्री कृष्ण ने कंस को जब मारा था तो वहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था, इसलिए उसको विश्राम घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ पे यमुना जी की आरती होती है, और बहुत सारे वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। हर जगह के लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, हर स्टेट के वहाँ पे लोग मिलेंगे जो कि तीर्थ करने आए होते हैं। वो शाम को वहाँ पे आरती होती है, वहाँ पे आरती का आप मनोरंजन लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में। और साथ में वहाँ पे नाव भी चलती है। वहाँ पे 100 रुपीज़ पर हेड वो लोग चार्जेस करते हैं नाव में आप सवारी करना चाहें तो आप नाव में सवारी कर सकते हैं। हम लोगों ने भी वहाँ पे की थी, तो काफ़ी अच्छा लगा एक्सपीरियंस। देन उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग वापस अपनी धर्मशाला में आए, रेस्ट किया, और रात का डिनर हमने
जो मंदिर परिषद वालों का ही है, भोजनालय बना हुआ है, उसी के पास में ही है जहाँ पे हमने गेस्ट हाउस में रुके थे। तो वहाँ हम लोगों ने खाना खाया, देन हम लोग एक रात को वहाँ रुके। देन उसके बाद हम अगले दिन मॉर्निंग में उठे। मॉर्निंग में उठने के बाद हम लोग गए, वहाँ से लिया हमने रिक्शा लेना, हम वहाँ से पहुँचे वृंदावन। वृंदावन में रुकने की आपको जगह बता देता हूँ। वहाँ पे है अग्रवाल अग्रसेन धर्मशाला है, जो कि इस्कॉन मंदिर के जस्ट पास में ही बनी हुई है। और जो आपने देखा होगा शायद परिक्रमा मार्ग है वहाँ पे, जहाँ पे परिक्रमा लगाई जाती है वृंदावन की, उसी लाइन में ही आप जाएंगे। उसी लाइन में आगे जाके ही आपको वो धर्मशाला मिल जाएगी आपको। वो दिल्ली के ही हैं जिन्होंने ये धर्मशाला बनाई है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी चीप एंड बेस्ट है। वहाँ भी हमने एसी रूम लिया। हमने 2 रूम लिए थे, मतलब 2 रूम सेट थे, उसमें भी एसी लगा हुआ था, टीवी था, 2 बेड थे अच्छे बड़े बड़े, अटैच बाथरूम था। और 900 रुपीज़ का हमें चार्जेस लगा पर डे का। और वहाँ पे भी उन्हीं की ही अंदर वो रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पे भी 100 रुपीज़ की थाली मिलती है खाने की। आप वहाँ से खाना चाहें तो वहाँ से भी खा सकते हैं, बाहर खाना चाहें तो बाहर भी आप खा सकते हैं। वहाँ पे जो खाना है वो 100 रुपीज़ का अनलिमिटेड खाना है और घर जैसा खाना होता है, बिल्कुल टेस्टी होता है, अच्छा होता है। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करना चाहें तो वहाँ पे आप इवन वहाँ पे पराठे वगैरह मिलते हैं। मॉर्निंग में 20 रुपीज़ का पराठा होता है, आलू का। पनीर का पराठा है वो 30 रुपीज़ का है। तो अच्छा है। और दिन में जो लंच होता है वो करीबन 12:15 के आसपास स्टार्ट हो जाता है और 2 बजे तक लंच रहता है। अभी शाम को 7 बजे के अराउंड करीबन डिनर स्टार्ट हो जाता है उनका। तो आप घूम फिर के वहाँ पे आराम से इजीली कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक दिन वहाँ स्टे किया मथुरा से निकलने के बाद में। और देन उसके बाद में हम लोग मथुरा से निकल के वृंदावन में हम घूमे। वृंदावन में हमने प्रेम मंदिर घूमे, प्रेम मंदिर देखा, इस्कॉन मंदिर हम लोग घूमे। और वो सब नियर बाई है, एक ही लाइन में है। और वैष्णो देवी मंदिर भी है आगे, वहाँ से आप वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए आप वहाँ से रिक्शा कर सकते हैं, 20 रुपीज़ लेता है और वैष्णो देवी मंदिर जाने के, तो वहाँ आप जा सकते हैं। देन उसके बाद में हम लोग फिर वापस रूम पे आए, हम लोग रेस्ट वगैरह किया। शाम को हम दोबारा प्रेम मंदिर गए और वहाँ पे हम लोगों ने फाउंटेन होता है वहाँ, म्यूज़िक फाउंटेन, तो काफ़ी अच्छा था। रात को हम लोगों ने फिर दोबारा दर्शन किए। देन अर्ली मॉर्निंग में हमने नेक्स्ट डे जल्दी उठ के हम बांके बिहारी मंदिर के गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जी की आपको मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह जल्दी उठ के आप वहाँ जाइए बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि सुबह ही आपको भीड़ थोड़ी कम मिलेगी। शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत लोग आए होते हैं, दर्शन आप इजीली नहीं कर पाते, बहुत भीड़ होती है बांके बिहारी में। तो इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग थोड़ा उठ के टाइम पे जाएंगे तो आप इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे बांके बिहारी जी के आप दर्शन करेंगे, प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। वहाँ से हमने दर्शन करने के बाद में हम लोग बाहर आए, उस मार्केट में हमने कुछ खाया पिया। देन उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए निधिवन। तो निधिवन के लिए भी वहाँ से आपको रिक्शा वगैरह इजीली मिल जाता है, तो वो आप वहाँ से निधिवन घूमिए। निधिवन घूम के हम लोग वापस आए और फिर वापस हमने होटल में स्टे वगैरह किया। तो ये टूर रहा हमारा, तो काफ़ी अच्छा था, चीप एंड बेस्ट था और रीज़नेबल था। आप अपने फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में आप जा सकते हैं। और वृंदावन में ही आपको, मतलब वहाँ से ही आपको दिल्ली हाईवे मिलता है वृंदावन में ही। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि दिल्ली के लिए बस कहाँ से मिलेगी। हाईवे की तरफ आप वहाँ पे आ जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारी वहाँ से बसें मिलती है, जो कि रोडवेज़ होती है, जो गवर्नमेंट बसें चलती है, तो वो आपको दिल्ली ईज़िली उतार देंगे। या फिर आप प्राइवेट कार भी चलती हैं, तो वहाँ से प्राइवेट कार भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ओला उबर भी ले सकते हैं आप लेना चाहें तो। प्राइवेट कार भी चलती है जो इको होती है वैन, तो वो करीबन आपसे 150 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं और आपको मेट्रो स्टेशन पर उतार देंगे, जो भी नियर बाई दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पड़ता है। पहला जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो बल्लभगढ़ का पड़ता है, बल्लभगढ़ का, तो वहाँ उतर चाहे वहाँ उतर सकते हैं। या फिर आप सराय करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ उतर सकते हैं। उससे अगला नेक्स्ट स्टेशन जो है वो आपका ये है, आपका नियर बाई मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। तो वहाँ से आप इजीली मेट्रो से आप अपने जहाँ भी जिस लोकेशन पे आप रहते हैं तो इजीली आप घर जा सकते हैं। और वो बदरपुर का पड़ता है मेट्रो स्टेशन, हाँ, सराय के बाद में बदरपुर मेट्रो स्टेशन आता है, तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। मतलब दिल्ली आप ऑलमोस्ट पहुँच ही जाते हैं। हम लोगों ने वहाँ से कैब कर ली थी, तो 150 रुपीज़ चार्जेस लगे थे तो पर हेड के। तो हम लोगों ने वहाँ से बैठ के हम मेट्रो पहुँचे, मेट्रो से हम लोग दिल्ली फिर घर आ गए। तो ये रहा टूर हम लोगों का, काफ़ी अच्छा था। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। कभी भी आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में जाना चाहें तो ईज़िली आप जा सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं दिल्ली की तरफ आने के लिए। बाकी आप
ट्रेन से भी आना चाहें तो दिल्ली आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। शाम को ही वहाँ से वापस के लिए ही ट्रेन चलती है ताज एक्सप्रेस, ठीक है। करीबन वो 7 बजे के अराउंड चलती है मथुरा स्टेशन से। वो आपको करीबन शाम को रात को करीबन उतार देगी वो आपको मथुरा से 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको वहाँ दिल्ली उतार देगी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। 100 रुपीज़ का उसका चार्जेस होता है। चेयर कार होती है, काफ़ी अच्छी होती है। यदि आप वो यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बाई ट्रेन जाना चाहें। बाकी मैंने ऐसे बताया कि आपको बाई बस जाना है तो बाई बस जा सकते हैं। प्राइवेट कार्स होती हैं तो वो आप भी ले सकते हैं। ईज़िली आप पहुँच जाएंगे अपनी लोकेशन पे। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको अपने जो डिस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। कौन सी धर्मशाला है, कहाँ आप रुक सकते हैं, वहाँ पे नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। और हाँ, साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने आपको वृंदावन में जो धर्मशाला बताई थी उसको आप ऑनलाइन बुक करा के चल सकते हैं। मैं उनका वहाँ का नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा और नंबर मेंशन कर दूँगा कि जब भी आप वहाँ का प्लान करें तो आप वहाँ पे उनको कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म करवा दें। क्योंकि मथुरा में तो ऐसा नहीं था, लेकिन वृंदावन में ऐसी सुविधा है। अब हमने क्योंकि हम भी वहाँ पे जब गए थे मैंने करीबन 1 महीने पहले ही बुकिंग करा दी थी। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि मतलब जैसे आप सैटरडे संडे का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे मतलब रूम्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग बहुत ज़्यादा मतलब आए होते हैं दिल्ली से भी और दिल्ली के आसपास के लोग भी बहुत लोग आते हैं। क्योंकि वीकेंड होता है तो वीकेंड में लोग ज़्यादा आते हैं। तो जब भी आप प्लान करें तो आप ऐसे टाइप पे करें ताकि आप इजीली दर्शन कर पाएँ, मंदिर घूम पाएँ। और मैं आपको उनका नाम और वहाँ का जो धर्मशाला वहाँ का नंबर, नाम सब कुछ वहाँ मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप कांटेक्ट करना चाहें तो ईज़िली आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने अच्छे से टूर को प्लान कर सकते हैं। जो कि मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, आई थिंक वो सफिशेंट है आपके टूर प्लान के लिए। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण की जय हो, बोलो राधे रानी की जय हो, बोलो वृंदावन महाराज की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।